रही है। हमारी खापी बिल्कुल इसके खिलाफ एक्शन ले रही है। ये जगह बड़े बड़े शहरों में खापी इकट्ठी हो रही है। हमारा फर्ज है उसकी जान माल की रक्षा करना। मोनू मानेसर वगैरह को एक बिजनेस मिल चुका है ताकि इसको मतलब ऐसे करते रहो और समाज को बेवकूफ बनाओ और अपना धंधा चलाओ और पैसे कमाओ। हमारी कम्युनिटी इन दंगों के बिल्कुल खिलाफ रही है। जैसे हम लोगों ने बॉर्डर पर कभी गोलियां नहीं चलाई, इस तरह से गोलियां वहां पर हमारे बच्चों पर चलाई गई। आरएसएस के लोग हैं, बजरंग दल के लोग हैं, इस तरह के ये लोग हैं जो इन तरह के मतलब जो सरकार के और ज्यादातर आपको बताऊं मैं IT सेल के लोग हैं। हाँ, मीडिया का भी रोल है। मीडिया वाला जो गोदी मीडिया जिसको बोलते हैं, तो मीडिया उसको गलत तरीके से पेश आता है। देखो जी, दंगे तो कोई भी कराए जाते हैं, प्रायोजित ही होते हैं। अब इन दंगों के अंदर मतलब दंगा ग्रस्त इलाके के अंदर जिसको झेलना पड़ता है वे तकरीबन गरीब लोग ही होते हैं। कभी किसी नेता का या किसी मंत्री का या किसी ऐसे आदमी का घर तोड़ा फोड़ा नहीं जाता। भाई खापी क्या कर रही है? हमारी खापी बिल्कुल इसके खिलाफ एक्शन ले रही है। जगह जगह बड़े बड़े शहरों में खापी इकट्ठी हो रही है और ये संदेश देने भी हम अपने भाईचारे को बरकरार रखेंगे। हमने फोर्स के अंदर एक लंबी नौकरी की है, उसके अंदर 36 बिरादरी और सभी धर्मों के लोग होते हैं। नौकरी के दौरान कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ हमने, ना किसी धर्म के प्रति ना किसी बिरादरी के प्रति। जिस टाइम पे झंडे के नीचे कस्में खाई जाती है वहाँ पर ये नहीं देखा जाता किस बिरादरी का, वहाँ पर हर बिरादरी हर धर्म के लोग की माल जानी सफाई हर चीज़ की हिफाजत करना हमारा दायित्व होता है। जहाँ पर भी ड्यूटियाँ की जाती है वहीं पर यही बात दिलो दिमाग में होती है, भाई हमने किसी का ना जाति का पता करना है ना किसी धर्म का पता करना है। हमारा फर्ज है उसकी जान माल की रक्षा करना। लेकिन अभी जो माहौल बना हुआ है ये सरकार का क्या तरीका है, इससे हम बिल्कुल भी सहमत नहीं है। और रही बात ये मोनू मानेसर वगैरह की जो गाय की आप बात कर रहे हैं, इसका भी दायित्व सरकार का बनता है। हरियाणा के अंदर या अदर स्टेट के अंदर इतनी गायें रोडों के ऊपर खड़ी रहती हैं जिसको खुद हिंदू लोग ये चाहते हैं कि भी कोई ना कोई समाधान हो। अगर सरकार ग्रेजिंग चार्ज मुहैया कराए और गौशालाओं के इनके अंदर को बैठाए तो ऐसी नौबत मोनू मानेसर वगैरह की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन सरकार खुद नहीं चाहती है चीज़ें, क्योंकि अगर गौशालों को सहयोग देना पड़ेगा, आर्थिक सहायता देनी पड़ेगी, पैसा देना पड़ेगा, तब गौशालाएं गायों को रखेगी। ये खुद ऐसा नहीं चाहते। इस करके मोनू मानेसर वगैरह को एक बिजनेस मिल चुका है ताकि इसको मतलब ऐसे करते रहो और समाज को बेवकूफ बनाओ और अपना धंधा चलाओ और पैसे कमाओ। आज भी हमारी बहुत बड़ी पंचायत है बास गांव में, एसआर जिले के बास गांव में हंसी के पास बहुत बड़ी पंचायत चल रही थी। आज जाना भी मैंने वहीं था, पर ये तो अचानक नदीम जी और इनके ये आगे मैसेज अपने हम पुनिया जी के अपने यहाँ पहुँच गए। अदरवाइज तो आज भी हमने उस पंचायत में जाना था। और इतनी बड़ी खाप पंचायत है कि ढाल बन के खड़े हैं। जगह जगह बड़ी हाँ, क्योंकि ये हमारे पूर्वज हैं, हमारा खून एक है, हमारा ब्लड एक है, हमारा DNA एक है। ये जो मेवात है, ये जो 9वीं 10वीं सदी थी, उस 9वीं 10वीं सदी से इस मेवात में मेवाल राजाओं का राज था। और मेवाल जो राजाओं के राज थे उससे ये मेवात कहलाया है। और ये मुस्लिम कहने अपने आप को मुस्लिम कहलाना इतना पसंद नहीं करते जितने कि ये अपने आप को मेव। और वही दीनबंधु चौधरी सर छोटूराम ने कहा था कि जाट का हिंदू क्या और मेव का मुसलमान क्या, उस शब्द का यही मतलब था। तो ये हमारा ब्लड, हमारा खून, हमारा DNA एक है, कोई दूसरी तीसरी बात नहीं है, सारी जटैत है। मैंने वहाँ 6 साल नौकरी की है। बहुत से मेरे को चैलेंज देते हैं कि एक दिन वहाँ ठहर के आ। उन बेवकूफ़ों को मैं ये कह रहा हूँ, 6 साल मैंने नौकरी की है मेवात में बतौर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, बतौर CO और SDO दोनों पदों पर। मैंने वहाँ खुद वहाँ देखा, मैंने बुढ़ों की बुजुर्गों की पेंशन बनाई है और पेंशन बना के फिर बांटी है। इसमें जून 87 में मैं वहाँ रहा हूँ, मुझे पता है। इसलिए दादा के परदादा के इनके नाम सब वही पाए गए हिंदी वाले। ये तो ठीक है भाई, इन सरकारों ने इनको इनको सहायता नहीं करी, इनकी मदद नहीं करी, इनकी एजुकेशन नहीं करी, सब कुछ ये डाउन रह गया, एक तरफ रहा। खारा पानी था, कमाने के साधन नहीं थे, गरीब आदमी थे, ये दबे हुए थे। मदद करने के बजाय और उल्टा जो है दबाने के लिए अब ये नई नई साजिशें चलती हैं। सिर्फ वोट की भूख है और कुछ नहीं है। मतलब मीडिया को पता तकरीबन वाकिफ है, लेकिन दंगों से पहले जो हालात बने और दंगे के बाद में जो हमारी कम्युनिटी ने एक्शन लिया है उसके बारे में हम आपको बताना चाहेंगे। हमारी कम्युनिटी इन दंगों के बिल्कुल खिलाफ रही है। जैसे आप डेली देखते हैं पेपर के अंदर, हरियाणा के अंदर जिस दिन से दंगे हुए हैं, नूह के अंदर, मेवात के अंदर, तब से अदर डिस्ट्रिक्ट जो भी हैं उनके अंदर खास करके हमारे जाट समाज ने, बुद्धिजीवी लोगों ने अपने समाज को किसी भी माध्यम से, पंचायतों के माध्यम से, कई तरह के माध्यम से समझाने का काम किया है। भी आज तक देश के अंदर जो भी लड़ाइयाँ लड़ी गई थी
दूसरे देश के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, तब हमने सभी कम्युनिटी ने मिलकर लड़ाइयाँ लड़ी। और आज इस तरह का अगर पृथकतावाद फैलाने का जो प्रोपगंडा देश के अंदर किया जा रहा है, हम इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि हम पहले से इस कई प्रकार के भुगत भोगी हैं। मुजफ्फरनगर वाले दंगों के भी 2016 के अंदर जो जाट एजिटेशन हुआ था हरियाणा के अंदर, उसके अंदर भी हमारे 30 बच्चों ने वहाँ पर शहादत दी थी। जैसे हम लोगों ने बॉर्डर पर कभी गोलियां नहीं चलाई, इस तरह से गोलियां वहाँ पर हमारे बच्चों पर चलाई गई। अच्छा। तो हम अच्छी तरह से वाकिफ है। हमने अपने बच्चों को एडवाइस किया कि हम किस तरह की एजिटेशन में शामिल ना हो। हाँ। और जो भी ये किया है वहाँ पर देखो प्रशासन का भी रोल है, जो वहाँ पर मौके का अधिकारी था उसकी भी गलती है। जिस टाइम पर अधिकारी, कोई भी अधिकारी शपथ ग्रहण करता है तो उसके अंदर हर एक किसी बिरादरी, किसी भी धर्म की जानी माल हिफाजत की गारंटी दी जाती है। तो इस तरह से हम लोग इनके बिल्कुल खिलाफ हैं और अपने समाज को इससे दूर रहने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपने कहा कि जाट अलग हो गए हैं, लेकिन फिर ये लोग कौन हैं जो इस तरह के दंगे में शामिल हो रहे हैं? ये लोग आपको देखा है आरएसएस के लोग हैं, बजरंग दल के लोग हैं, इस तरह के ये लोग हैं जो इन तरह के मतलब जो सरकार के और ज़्यादातर आपको बताऊँ मैं आईटी सेल के लोग हैं, जो लोग आपके मीडिया के माध्यम से कई प्रकार की साउंड को ट्रोल करके, चेहरा बदल करके इस तरह के दंगे फैला देते हैं, जिसका खामियाजा आम जनता, गरीब आदमी को भुगतना पड़ता है। मीडिया का भी रोल है। हाँ, मीडिया का भी रोल है। मीडिया वाला जो गोदी मीडिया जिसको बोलते हैं, तो मीडिया उसको गलत तरीके से पेश आता है। लेकिन आखिर इस हिंसा का जिम्मेदार किसको ठहराया जाए? हिंसा का जिम्मेदार तो सभी वे लोग हैं जो मौके की हिफाजत में थे। उसके अंदर चाहे सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस रहा हो, प्रशासन रहा हो, मौके पर जो फोर्स भेजी जाती है, जैसे आज बोलते हैं हमारे पास भी फोर्स की शॉर्टेज इस तरह से नहीं हो पाया, ये भी पूरा करना ही सरकार का दायित्व पड़ता है। मौके की राजनीति, चूंकि अनिल विज गृह मंत्री वो कह रहे हैं कि प्रायोजित दंगा था। देखो जी, दंगे तो कोई भी कराए जाते हैं, प्रायोजित ही होते हैं, अपने आप कभी दंगा नहीं भड़कता। ये जब तक इसके अंदर मतलब इस तरह के शातिर लोग शामिल नहीं होते तब तक दंगा नहीं भड़कता कोई भी। एक आदमी अगर झगड़ा करता है दूसरा उसको समझाने आ जाता है। तो वो शातिर कौन था? लेकिन जो प्रायोजित दंगे होते हैं उसके अंदर बहुत सोच समझ करके एक माहौल बनाया जाता है और माहौल बना करके ये सब कुछ कराए जाते हैं, जैसे आप लोगों ने अभी नूह के अंदर देख लिया है। लेकिन मुसलमानों का ही घर तोड़ दिया जा रहा है, तो सरकार क्या संदेश देना चाहती है हरियाणा के लोगों को? क्या 2024 या उससे पहले जो इलेक्शन है उन पर प्रभाव पड़ेगा इन सब चीज़ों का? देखो, प्रभाव तो कोई भी गलत करता है, गलत तो गलत ही होता है, चाहे कोई हिंदू रहा हो चाहे मुसलमान रहा हो। और रही बात किसी के साथ गलत करने की, उसकी भी हम कभी खिलाफत करते हैं। गलत को गलत का ही संदेश मिले, भाई सही का किसी गरीब गुरबे का घर नहीं छोड़ा जाए, क्योंकि आज की महंगाई के ज़माने में किसी को भी अपना मकान कारोबार सेट करना बड़ा मुश्किल होता है। अगर किसी बेगुनाह आदमी को इससे वंचित कर दिया जाएगा तो बेगुनाह आदमी बेचारा क्या करेगा? वो कहीं कुछ जा तो सकता नहीं। और ज़्यादातर आपको देखने में आया जहाँ भी इन दंगों के लिए, जो भी इन दंगों के अंदर मतलब दंगा ग्रस्त इलाके के अंदर जो बच्चे जाते हैं या जिसको झेलना पड़ता है, वे तकरीबन गरीब लोग ही होते हैं। कभी किसी नेता का या किसी मंत्री का या किसी ऐसे आदमी का घर तोड़ा फोड़ा नहीं जाता, भले ही चाहे वो कहीं भी उसने कर रखा हो। लेकिन बिट्टू बजरंगी ने जिस तरह से कहा कि जीजा आ रहा है, तो क्या इस वजह से दंगा में फर्क पड़ा, मतलब हंगामा हुआ, लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचे? भाई ये तो एक मानने वाली बात है। अगर कोई भी किसी को चैलेंज करके जाएगा, किसी के घर पर भी जाएगा, तो कोई भी आदमी उसका समाधान तो करेगा, सोचेगा कोई ना कोई। तो इस तरह के आदमियों को गवर्नमेंट ने, सरकार ने उसको अरेस्ट करना चाहिए, पकड़ना चाहिए। इस तरह जो मीडिया में दंगे फैलाना जिन्हें काम किया है, जो हथियार लेकर इस तरह धार्मिक यात्रा में जाना या दंगे फैलाना, हम इसके सविता विरोधी रहे हैं और हमारा समाज इसकी सवालापत करता है। उनके घर पे भी बुलडोजर पहुंचना चाहिए। ये तो सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार क्या करती है, सरकार को सब करना चाहिए। नहीं, चूंकि सरकार कह रही है, हम तो यही कहते हैं कि गलत को गलत, गलत है तो गलत का रिजल्ट गलत होना। जिस तरह से कोर्ट, हरियाणा और पंजाब कोर्ट ने कहा कि ये नस्लकुशी है, तो क्या आपको लग रहा है कि बेशरम सरकार है कि कुछ कर नहीं पा रही है, उसका लॉ एंड ऑर्डर संभाल नहीं पा रही है? देखो, सरकार को आज नहीं तो कल करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। अपनी जिम्मेवारी से कोई नहीं टल सकता, कोई भाग नहीं सकता। अपनी जिम्मेवारी जिसकी जो बनी हुई है वह भले ही अपने आप खुद सोच समझे ना। कोर्ट इसीलिए बनाए गए हैं, जितनी भी न्याय व्यवस्था है ये सब यही करवाने के लिए। न्याय कानून सब के लिए एक है, चाहे कोई छोटा चाहे कोई बड़ा, कोई प्रशासनिक अधिकारी रहा हो या कोई आम आदमी रहा हो।